व्यूअर्स, अगर आप ए ग्रेड सोलर पैनल्स नहीं परचेज़ करते और तो फिर आप दूसरे सोलर पैनल्स परचेज़ करते हैं तो फिर आप उस ये ना समझें कि ये बिल्कुल बेकार हैं, काम नहीं करते। बिल्कुल सेम टू सेम काम करते हैं। थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, बहुत ही मामूली सा डिफरेंस होता है, जिसे हम 19-20 बोल सकते हैं। तो इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उनकी एक लाइफ ज़्यादा होती है जो ए ग्रेड होते हैं, टायर 1 के जो पैनल्स होते हैं। और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो इसकी टाइप्स हैं सोलर पैनल्स की। कई टाइप्स मिलती हैं मार्केट में। और पॉली है, इसमें एक टाइप पॉली है, दूसरी टाइप है मोनोपर्क, और तीसरी टाइप जो है बाईफिशियल आजकल चल रही है। तो आपको जो शॉपकीपर है वो हमेशा यही बताएगा, ये जो मेरे पास पड़ा हुआ ना ये बहुत अच्छा है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ये ऐसे है, ये वैसे है। जैसे बाईफिशियल के केस में वो ज़्यादातर यही बोलते हैं। बाईफिशियल में भी आपने जब देखना है तो बाईफिशियल अगर लेना है आपने, पहली बात तो ये है कि आप बाईफिशियल लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने लाजमी लेना है बाईफिशियल, या आपकी ख्वाहिश है, आपकी शौक़ है आपका, तो फिर आपने उसमें मोनोपर्क लेना है। बाईफिशियल हो तो साथ वो मोनोपर्क भी होना चाहिए। ये नहीं है कि बाईफिशियल आप ले रहे हैं तो उसमें वो मोनो नहीं आप देख रहे, बाकी उसके अंदर वो दूसरा पोली है। पोली को बाईफिशियल जिन्होंने बनाया हुआ है वो वाला पैनल वो आपको बहुत सस्ता मिलेगा, चाहे वो बाईफिशियल ही है, वो आपको सस्ता मिलेगा। वो लो क्वालिटी है, उससे बेहतर जो है आपने मोनो में लेना है। मोनो में आपको मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका जो मोनो का जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है वो प्योर सिलिकॉन का बना हुआ है। 99.9% इसमें सिलिकॉन यूज़ किया जाता है और बहुत ही ए ग्रेड आला क्वालिटी का सिलिकॉन इसमें यूज़ होता है। वो जैसे आप जानते हैं कि सिलिकॉन जो है बहुत ही कॉस्टली एक मेटल है, बहुत ही रेयर मेटल है। तो इसके अगर स्ट्रक्चर उससे बनाया जाए, प्योर जो टाइप है इसकी सिलिकॉन की, तो फिर वो उसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसमें फिर मार्जिन जो है प्रॉफिट का बहुत कम हो जाता है, डीलर का कम हो जाता है, आगे फिर जो छोटा दुकानदार है वो उसका कम हो जाता है, उससे छोटा जो है उसका कम हो जाता है। फिर उन्होंने आपको ये बताना ही नहीं है कि ये हम क्यों नहीं हम ये कौन सा अच्छा है और कौन सा, उन्होंने कहना जो हमारे पास बड़ा है बस यही सबसे बेस्ट है, ये नई चीज़ है, ये ऐसे है, ये वैसे, इस तरह की बातें घुमा फिरा के आपको कायल कर लेना है कि आप यही लें बस। तो वो चीज़ आपने नहीं परचेज़ करनी। तो सबसे मेन जो चीज़ है आपने वो मोनो लेना है पैनल। सबसे मेन जो इशू है आपका वो मोनो के साथ है, चाहे वो बी पेयर हो पैनल, लेकिन मोनो होना चाहिए। मोनो होगा तो उसकी क्वालिटी काफ़ी बेहतर होगी। और इसमें फिर जो है और जो इशू आ रहा है सोलर सिस्टम में वो वायरिंग का आ रहा है। और वायरिंग का आप बोलेंगे कि वायरिंग का भी कोई इसमें किरदार है। वायरिंग बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इसके बगैर जो है सोलर पैनल्स आपके चाहे ज़्यादा भी लगाए हुए हैं, अगर आपकी वायरिंग सही नहीं है, प्रॉपर गेज की आपने वायर यूज़ नहीं की हुई, तो आपकी ये पूरी एनर्जी ट्रांसफ़र ही नहीं हो सकती। आपके लाइन लॉसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसमें दो किस्म की वायरिंग है मेन जो है, जिसका ख़ास तौर पे ख्याल आपने रखना है। एक तो सोलर पैनल्स से लेकर इन्वर्टर तक जो वायरिंग आपकी यूज़ हुई है वो आपने इस हिसाब से यूज़ करनी है कि आपने जितने ज़्यादा पैनल्स ऊपर या जितने ज़्यादा स्ट्रिंग्स आपने पैरेलल में लगाई हुई हैं, एम्पेयर्स कितने आपके आ रहे हैं, उस चीज़ को आपने इन फ्रंट ऑफ व्यू रखना है कि इस कितने एम्पेयर्स हैं मैंने इसमें से पास करवाने हैं, उस हिसाब से आपने वायर यूज़ करनी है। मिसाल के तौर पर आपने अगर छोटे पैनल्स लगाए हुए हैं 150 वाट या फिर 200-250 वाट के, वो उसमें जो है एम्पेयर्स 7 से 8 एम्पेयर्स होते हैं। 7 से 8 एम्पेयर्स आपने क्रॉस करवाने हैं तो आप 6 mm वायर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी आपने हाई क्वालिटी वायर लेनी है। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसके ऊपर मुकम्मल एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें बताऊंगा कि कौन सी अच्छी वायर होती है और कौन सी हल्की होती है। और 6 mm आप यूज़ करेंगे छोटे पैनल्स की एक स्ट्रिंग के लिए, ठीक है। और अगर आपने जो है ज़्यादा स्ट्रिंग्स लगानी है या फिर आप बड़े पैनल्स लगा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप पैनल्स लगा रहे हैं जी 450 वाट के या 545 वाट के, या फिर आप लगा रहे हैं 600 वाट के, तो फिर आपके एम्पेयर जो हैं बढ़ जाते हैं इस केस में। यानी कि आपके एम्पेयर जो हैं ये यहाँ पे 10-12 एम्पेयर से लेकर 13 एम्पेयर के पैनल्स भी हैं, फिर उसमें 18 एम्पेयर के पैनल भी हैं।
जो मैक्सिमम साइज़ है। तो फिर इतने बड़े आपने पैनल्स अगर लगाने हैं तो फिर आपकी 6 mm वायर जो है वो पूरा करंट पास आउट नहीं करवाएगी। आपको क्या करना चाहिए, फिर आपको मिनिमम जो है मिनिमम वो 10 mm या 8 mm, 8 mm भी यूज़ नहीं करनी चाहिए, वो भी आपको अच्छी एफिशिएंसी नहीं देगी। तो आपको फिर 12 mm या फिर 10 mm यूज़ करनी चाहिए। 12 mm अगर लगा लेंगे तो आपकी जान छूट जाएगी। तो इसमें अगर आपने इसमें भी अगर आपने डबल स्ट्रिंग करनी है तो फिर आप 10 mm नहीं यूज़ करेंगे, फिर आप 12 mm या फिर जो सबसे बेस्ट है वो 16 mm है, लेकिन उसकी कॉस्ट आपकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। 16 mm के केस में कॉस्ट आपकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। आपको मिनिमम जो वायर गेज लगानी चाहिए वो 12 mm की यूज़ करनी चाहिए डबल स्ट्रिंग के लिए, बड़े पैनल्स के लिए। तो इसमें फिर ये एक किस्म की वायरिंग होगी। दूसरी टाइप्स की जो वायरिंग है वो आपकी वायरिंग वो वाली है जो आपने इन्वर्टर से लेकर बैटरी तक वायर लगानी है। ये अच्छा, जो पहले मैंने बताया आपको सोलर पैनल से लेकर इन्वर्टर तक का अगर आपका डिस्टेंस बढ़ जाता है, आपका अगर 15 फुट तक डिस्टेंस है तो जो मैंने गेजेस आपको बताई हैं तो आपने वो यूज़ करनी है। अगर आपका 15 फुट या 20 फुट से ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है तो फिर आपने गेज डबल मोटी कर देनी है वायर की, जो सोलर पैनल से इन्वर्टर तक आ रही है उसको डबल आपने कर देना। इसी तरह से अगर आप जो इन्वर्टर से बैटरियों तक आप करंट लेकर चाह रहे हैं वो आपने इन्वर्टर के हिसाब से उसको सिलेक्ट करना है। अगर बिलफर्ज आपका छोटा सिस्टम है, छोटा आप सादा MPPT लगाया हुआ है आपने, और या फिर आपने PWM चार्ज कंट्रोल लगाया हुआ है, या फिर 1 किलोवाट या 2 किलोवाट की रेंज में जो इन्वर्टर्स हैं वो आप यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने इसमें वायर जो है वो बैटरियों से जो कनेक्ट करनी है इन्वर्टर से बैटरियों तक, वो आपने यूज़ करनी है इसकी 8 mm या फिर 10 mm या फिर मैक्सिमम 12 mm, यानी कि 12 mm तक आप यूज़ कर सकते हैं। और 8 mm से लेकर 12 mm की रेंज में ये जो गेजेस हैं ये यूज़ की जाती हैं। अगर आपने जो सिस्टम है आपका बड़ा सिस्टम है, 3 किलोवाट का सिस्टम है या फिर 5 किलोवाट का है या 6 किलोवाट या इससे भी ऊपर का सिस्टम है, तो फिर आपने क्या करना है, इसकी जो वायर गेज है फिर आपने ये जो यूज़ करनी है वो 25 mm की वायर लगानी है। इसमें कुछ लोग 16 mm की वायर भी लगा देते हैं, वो चल जाती है, लेकिन वो इसमें थोड़ा सा इशू आता है। अगर बहुत ज़्यादा हैवी लोड यूज़ करते हैं आप फिर 16 mm हरगिज़ यूज़ ना करें, फिर आपने 25 mm की वायर लगानी है। एक तो ये है कि यहाँ पे जो अवेलेबिलिटी है मटेरियल की, वो आप अगर 25 mm लेंगे वो एक तो आपको गेज भी वो नहीं मिलेगी, वो कम होगी, और जो भी वायर लेंगे वो हर वायर में यही आ रहा है, उसकी गेज कम होती है और कापर भी प्योर नहीं मिलता। ठीक है ना, जितना मर्ज़ी वो कंपनीज़ वाले दावे कर लें कि प्योर 99% कापर हम यूज़ करते हैं, नहीं करते। वो 60 से 70% कापर होता है, बाकी और इम्प्योरिटीज़ उसके अंदर एडअप की होती हैं उन्होंने, तो यही उनकी कमाई होती है जो जितनी वो मिलावट कर लेंगे। ठीक है, और इस हिसाब से आपने कोशिश करनी है कि वायर गेज कुछ ज़्यादा लगा लेंगे तो उसका कोई भी आपको नुकसान नहीं होगा। तो आपने कोशिश करनी है कि बड़ी गेज ही यूज़ करें। इसमें आप 25 mm यूज़ करें, 3 किलोवाट, 5 किलोवाट, 6 किलोवाट, 8 किलोवाट के इन्वर्टर्स के साथ जब बैटरीज कनेक्ट की जाती हैं तो आपने 25 mm, या फिर अगर आपने इसमें भी अगर आपने 3 फुट तक आपकी लेंथ है, आपकी बैटरीज 3 फुट तक लेंथ है आपकी, 3 से 4 फुट तक, तो फिर आप ये यूज़ करें। अगर आप इससे ज़्यादा लेंथ है, आपकी बैटरीज दूर है इन्वर्टर से, तो फिर आपको इसमें 32 mm की वायर यूज़ करनी चाहिए। 32 mm भी अगर आपका 7-8 फुट तक डिस्टेंस बनता है इन्वर्टर से बैटरीज तक, तब आप 32 mm करेंगे। अगर इससे भी ज़्यादा डिस्टेंस आप बढ़ाते हैं तो इसको भी फिर आपको डबल करना पड़ेगा, गेज उतनी ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। तो ये तो होगी वायरिंग की बात। इसके बाद हम आते हैं प्रोटेक्शंस की तरफ। प्रोटेक्शंस में सबसे पहले जो इसमें 4 टाइप्स के ब्रेकर्स हैं, 4 टाइप्स के ब्रेकर्स हैं। 2 DC ब्रेकर्स यूज़ किए जाते हैं जो मैंडेटरी हैं, ये 4 हैं ब्रेकर्स। इसके अलावा भी आजकल बहुत सारी सर्च प्रोटेक्शंस लग रही हैं और पता नहीं क्या कुछ लगाए जा रहे हैं लोग। तो ये 4 टाइप्स की प्रोटेक्शन आपने लाजमी यूज़ करनी। 2 DC में होती हैं और दो हैं आपकी 220 में, AC 220 में, जो एम्पेयर प्रोटेक्शन और वोल्ट प्रोटेक्टर यूज़ करना है आपने सबसे पहले आपको ये बताऊं कि आपने वापडा में प्रोटेक्शन लाजमी लगानी। इनपुट में जो है वोल्ट प्रोटेक्टर लगाना है।
जिससे आपने वोल्टेज जो है 270 तक एडजस्ट कर देने हैं, यानी कि इससे ज़्यादा अगर वोल्टेज आते हैं इन्वर्टर के अंदर इन होते हैं वापडा की तरफ से, तो कोई पता नहीं होता कि इस टाइम भी वापडा वाले 300-400 वोल्ट छोड़ रहे होते हैं कहीं भी, तो आपके घर की हर चीज़ सड़ सकती है। अगर ये लगा होगा तो आपका इन्वर्टर भी बच जाएगा और घर की कोई भी चीज़ आपकी ख़राब नहीं होगी। और इसकी जो 220 आउटपुट है सोलर इन्वर्टर की, उसमें आपने एम्पेयर प्रोटेक्शन यूज़ करनी है, यानी कि एम्पेयर प्लस वोल्ट प्रोटेक्शन। तो उसमें एम्पेयर आपने सेट कर देने हैं। अगर आपका जो है इन्वर्टर जितने एम्पेयर का है उससे 1-2 एम्पेयर कम रख के आपने उसमें सेट कर देने हैं, यानी इससे ज़्यादा अगर लोड आप डालें, कोई भी डालें आप, गलती से भी डल जाए तो फिर इन्वर्टर के ऊपर लोड ना आए। चूँकि इन्वर्टर के अंदर भी प्रोटेक्शन होती है, इसलिए जो है आपको इलेक्ट्रिशियन या आपका जो भी इंस्टॉलर है वो मशवरा नहीं आपको देगा इस चीज़ का। उसने कहा ना इसके अंदर सारा कुछ है, लेकिन कुछ इन्वर्टर्स की प्रोटेक्शन जो होती है इतनी टाइट नहीं होती, इतनी अच्छी प्रोटेक्शन नहीं होती, वो वर्किंग करती नहीं है। जब कोई भी गंदा लोड उसके ऊपर आता है तो वो इन्वर्टर उड़ जाता है, वो प्रोटेक्शन उसकी बाज़-औक़ात वो काम ही नहीं करती। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए इन्वर्टर जो है वो रिपेयरिंग की तरफ ना जाए, कभी भी ना खुले। इसलिए प्रोटेक्शन जो है लाजमी लगाएं, ताकि आपका जो भी नुकसान हो वो बाहर जो है बाहर ही हो जाए, इन्वर्टर से बाहर ही हो। प्रोटेक्शन जो है वो इसलिए लगाते हैं कि वो प्रोटेक्शन ख़राब हो जाए, इन्वर्टर ख़राब ना हो, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, डीसी में जो ब्रेकर्स यूज़ करने हैं उसमें आपने जो लाट के माल में आते हैं मित्सुबिशी के ब्रेकर्स जो आते हैं वो डीसी पे ट्रिप भी करते हैं। आजकल शैडर के ब्रेकर बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं, पीवी के साथ भी और बैटरी के साथ भी। वो आपने यूज़ नहीं करने, आपने मित्सुबिशी या इस टाइप की जो कंपनीज़ हैं तो वो वाले ब्रेकर्स आपने लगाने। बैटरी के साथ आपने हमेशा जो है 125 और 150 का ब्रेकर लगाना है। अगर आपका 3 किलोवाट, 5 किलोवाट या 6 किलोवाट या 8 किलोवाट तक का सिस्टम है तो बैटरी के साथ आपने 150 एम्पेयर का ब्रेकर लगाना है। और फिर आपने जो है सोलर पैनल्स के साथ 100 एम्पेयर का ब्रेकर आप यूज़ कर सकते हैं, 60 एम्पेयर का, 70 एम्पेयर का, और मैक्सिमम यूज़ करना है तो आपने 100 एम्पेयर और 1000 वोल्ट तक जो सपोर्टेड है वो ब्रेकर आपने यूज़ करना है। इसमें भी आपने वो लाट का जो माल आता है जो वो ले सकते हैं, वो आपको जो है 2-3 हज़ार का मिल जाएगा ब्रेकर। अगर आप नया परचेज़ करेंगे वो उस टाइप का ब्रेकर आपको 20-25 हज़ार में मिलेगा। अगर आपने सस्ता लोकल लगाना है, वो शैडर का या इस तरह की और कंपनीज़ हैं काफ़ी सारी, तो वो लगा लें, वो आपको 1000-1200 या 1500 इस रेंज में आपको मिल जाएगा। लेकिन वो वर्किंग नहीं करते, और जब कोई शॉर्ट सर्किट होता है वो ट्रिप ही नहीं करते, वो एज अ स्विच काम कर रहे होते हैं, उनका और कोई भी आपको बेनिफिट होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं नेट मीटरिंग की। नेट मीटरिंग क्यों करवाई जाती है, इसका क्या बेनिफिट है? नेट मीटरिंग तब करवाई जाती है जब आपके सोलर पैनल्स एक्स्ट्रा पावर जनरेट कर रहे होते हैं। और बाज़ का देखा गया है कि दिन के टाइम जो लोग हैवी लोड नहीं चलाते, उन्होंने 7-8 बड़े पैनल लगाए होते हैं, तो उनकी एनर्जी जो होती है वेस्ट हो रही होती है, तो उनको नेट मीटरिंग करवानी जो है थोड़ा बहुत उनको फ़ायदा हो जाता है नेट मीटरिंग का। जो आप मीटर रिवर्स करते हैं वो वापडा में आपकी एनर्जी दिन के टाइम सेव हो जाती है, एक्स्ट्रा एनर्जी जो होती है वो, बाकी वो फिर रात के टाइम आप वो यूज़ कर लेते हैं। तो उसमें ये है कि अगर आप ज़्यादा पैनल्स यूज़ कर रहे हैं, बड़े पैनल आपने 6-8 या इससे ज़्यादा पैनल लगाए हुए हैं, तो फिर आपको जितने ज़्यादा पैनल्स आपने लगाए हुए हैं तो उतना ही आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है नेट मीटरिंग से। तो नेट मीटरिंग कोशिश करनी चाहिए कि 10-12 पैनल्स मिनिमम होने चाहिए आपके बड़े 545 वाट के या इस टाइप के, तो फिर आप नेट मीटरिंग करवाएं। अदरवाइज़ आपको नेट मीटरिंग का इतना फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपको दिन को आप अच्छा लोड यूज़ करते हैं तो फिर आपको नेट मीटरिंग करवाने का इतना फ़ायदा नहीं होगा। और इसके अलावा हम देखते हैं कि हाइब्रिड इन्वर्टर्स क्या होते हैं। घर में जो यूज़ किया जाता है वो ज़्यादातर हाइब्रिड इन्वर्टर की ज़रूरत होती है, जो कि रात को बैटरी बैकअप के तौर पर भी काम करते हैं। बैटरी इनके साथ लाजमी लगाई जाती है, बैटरी के बगैर भी चल जाते हैं कुछ इन्वर्टर्स जो कि बगैर बैटरी के वर्किंग भी करते हैं, लेकिन वो जो है विदाउट बैटरी जितने भी इन्वर्टर्स लोग यूज़ कर रहे थे उन सब के इन्वर्टर्स, ज़्यादातर लोगों के इन्वर्टर्स ख़राब हुए हैं। ख़ास तौर पे जब हैवी लोड डालते हैं या फिर जो है वेदर कंडीशन ख़राब हो जाती है तो फिर पावर पूरी जनरेट नहीं हो रही होती, फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से इन्वर्टर्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। आपने अब क्या करना है कि कभी भी कोशिश करनी है कि बैटरी के बगैर इन्वर्टर हैवी लोड के ऊपर ना चलाएँ, और अगर आपने चलाना तो फिर आपने वापडा भी साथ यूज़ करनी, कोशिश करनी, साथ वापडा उसको देंगे।
एक सोर्स वावडा का देंगे, दूसरा फिर आप उसको बगैर बैटरी के यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑन ग्रिड सिस्टम की, तो ऑन ग्रिड सिस्टम वहाँ इंस्टॉल किया जाता है जहाँ पे कोई जैसे दिन का काम हो, यानी कि रात को वहाँ पे कोई यूज़ ना हो, जैसे कोई स्कूल हो गया, अस्पताल हो गया, या फिर कोई इस तरह का कोई ऐसा इदारा हो गया या बिल्डिंग हो गई जहाँ पे सिर्फ दिन के टाइम हमने यूज़ करना है, तो रात को हमें कोई ज़रूरत नहीं होती, बैटरी बैकअप की कोई ज़रूरत नहीं होती। वहाँ ऑन ग्रिड सिस्टम करके उसके साथ नेट मीटरिंग आप लगाएंगे तो आपको जो है अच्छा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि रात को जो भी वापडा से कंजप्शन होगी वो नेट मीटरिंग से आपको एडजस्ट हो सकती है। इसके अलावा अगर आपने घर में इन्वर्टर लगाना है तो फिर आपने बैटरियों के साथ जो चलता है सिस्टम हाइब्रिड इन्वर्टर वो यूज़ करना है। इसके अलावा और आपने फिर बैटरी जो है, बैटरी कोशिश करें कि जो सादा बैटरीज लोग यूज़ करते हैं वो आपने यूज़ नहीं करनी, जो सादा बैटरी है ट्यूबलर बैटरी यूज़ करनी चाहिए। इसके अलावा आपने इन्वर्टर्स की प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही हैं आजकल, कोशिश करें कि इन्वर्टर्स जल्द से जल्द परचेज़ कर लें, क्योंकि करेंसी वैल्यू हमारी डिग्रेड हो रही है, इसलिए महंगाई बहुत ज़्यादा होती जा रही है। जल्द से जल्द इन्वर्टर परचेज़ करके रख लें, तो बाकी चीज़ें आप बाद में परचेज़ कर लेंगे, उसके साथ आपका काम चल जाएगा। इन्वर्टर्स एक दफ़ा परचेज़ करने होते हैं और रोज़ अगर आप चाहते हैं फ्यूचर में आपने अपग्रेड करना सिस्टम को, तो फिर आप इन्वर्टर आपके पास अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अच्छा इन्वर्टर होगा तो उसकी एमपीपीटी रेंज भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। अगर इन्वर्टर आपने छोटा ले लिया जिसमें एमपीपीटी रेंज थोड़ी है तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।